सभी लोग गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं? बहुत दिन 2 दिन बाद हम लोग इधर जो है जीवन में परेशान थे ज़्यादा जो। और मैं जो है काम में चलना होता है, मौका नहीं मिल पाया। आज हम लोगों का ये एमीन का आज हम लोग का ये एमीन का सेकंड लास्ट क्लास होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। में हम लोग 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, मार्क्स और 5 मार्क्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे बउआ। तो क्या आप लोग पहले वाला सब रिवाइज कर चुके हैं? पहले वाला जो है रिवीजन हो चुका है। जैसे कि पहले क्लास में हम लोगों ने एमीन का नोमेनक्लेचर पढ़ा था, और एमीन के नोमेनक्लेचर के बाद हम लोग एमीन की क्षारीयता के बारे में स्टडी किए थे। एमीन के नोमेनक्लेचर के बाद जो है एमीन की क्षारीयता के बारे में हम लोग स्टडी किए थे कि एमीन और एनिलीन में कौन अधिक क्षारीय होता है, कौन कम क्षारीय होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। तो आज आपके सामने क्वेश्चन है कि भाई प्रयोगशाला में इथाइल एमीन एवं एनिलीन का निर्माण कैसे किया जाता है। प्रयोगशाला में इथाइल एमीन एवं एनिलीन का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से हम लोग गौर करते हैं, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रयोगशाला में इथाइल एमीन एवं एनिलीन कैसे तैयार किया जाता है। तो प्रयोगशाला में इथाइल एमीन और एनिलीन दोनों को जो है दोनों को तैयार करने का सेम प्रोसेस है। एसिन के साथ हम लोग अवकरण कराते हैं। इसके साथ अवकरण कराते हैं, एसिन के साथ अवकरण कराते हैं। ठीक है, HCl की उपस्थिति, एसिन के साथ HCl की उपस्थिति में जब हम लोग नाइट्रो यौगिक का अवकरण कराते हैं, तब जाकर के एमीन या एनिलीन प्राप्त होता है। नाइट्रो यौगिक किसे कहा जाता है? नाइट्रो से कहते हैं तो जिसमें NO2 उपस्थित होता है उसे हम लोग नाइट्रो यौगिक कहते हैं। जिसमें NO2 उपस्थित होता है उसे हम लोग नाइट्रो यौगिक कहते हैं। तो आइए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जल्दी से हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो लिखिएगा इसमें इथाइल एमीन के निर्माण में, कमेंट से देख लीजिए। ठीक है, लिखेंगे हम लोग कि जब नाइट्रो यौगिक को एसिन प्लस HCl, जब नाइट्रो यौगिक को एसिन प्लस HCl से अवकरण कराया जाता है, एसिन प्लस HCl से अवकरण कराया जाता है, अवकरण कराया जाता है, तो NO2 समूह, तो NO2 समूह अवकृत होकर, NO2 समूह अवकृत होकर NH2 में परिवर्तित हो जाता है। NO2 समूह अवकृत होकर NH2 में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार संगत एमीन का निर्माण होता है। इस प्रकार किसका निर्माण होता है? संगत एमीन का निर्माण होता है। NO2 जो है NH2 में
परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार जो है वो संगत एमीन का निर्माण होता है, संगत एमीन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। अब इथाइल एमीन की तैयारी पर देखिएगा, इथाइल एमीन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इथाइल एमीन का निर्माण फर्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे एथिल एमीन का निर्माण। तो एथिल एमीन का निर्माण कैसे होगा इसको हम लोग देखेंगे। तो यह निर्माण होगा नाइट्रोएथेन। नाइट्रोएथेन का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5NO2। 2H5NO2 को जब हम लोग एसिन प्लस HCl से क्या कराएंगे, अवकरण कराएंगे। एसिन प्लस HCl से क्या कराएंगे, अवकरण कराएंगे। O2 के जगह पर O2 अवकृत होकर O2 का अवकरण होगा और NH2 में परिवर्तित हो जाएगा। NO2 अवकृत होकर के किस में परिवर्तित हो जाएगा, NH2। ये कहलाएगा आपका नाइट्रोएथेन। नाइट्रोएथेन कहलाएगा। C2H5NO2 को हम लोग नाइट्रोएथेन बोलेंगे। C2H5NO2 को हम लोग नाइट्रोएथेन बोलेंगे और C2H5NH2 को हम लोग H5NH2 को हम लोग एथेनामीन बोलेंगे, एथेनामीन बोलेंगे। ठीक है, या एथिल एमीन बोलेंगे, एथेनामीन या एथिल। ठीक है, इस नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसी प्रकार तब आपका नाइट्रोबेंजीन रहेगा। सेकेंड नंबर, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन का निर्माण। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन का निर्माण। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन का निर्माण। नाइट्रोबेंजीन से किसका निर्माण, एनिलीन का निर्माण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बेंजीन रिंग में जब NO2 उपस्थित रहेगा, बेंजीन रिंग में जब NO2 उपस्थित रहता है इसे हम लोग नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। बेंजीन रिंग में जब NO2 उपस्थित रहेगा तो इसे हम लोग नाइट्रोबेंजीन बोलेंगे और इसका अवकरण हम लोग करा देंगे किसके साथ, एसिन प्लस HCl के साथ। तो यह NO2 किस में परिवर्तित हो जाएगा, NH2। यह NO2 में परिवर्तित हो जाएगा, NH2 में। तो बेंजीन रिंग में जब NH लग जाएगा तो इसे हम लोग बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनिलीन। तो ये हम लोगों का हो गया नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन का निर्माण। ये हम लोग का हो गया। अभिक्रिया में दिक्कत होता है, इसका अब जो है कोई उपाय नहीं है। अब आपका एग्जाम का पीरियड है तो अभिक्रियाएं हैं तो तरीका बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है तरीके को आप अपने माइंड में सेट कीजिए। NO2 का अवकरण हुआ तो NH2 में परिवर्तित हो, तो ऑक्सीजन जब हटता है और हाइड्रोजन सटता है, ऑक्सीजन जब हटता है और हाइड्रोजन सटता है, ये अवकरण कहलाता है। प्रकार जहां भी जो भी अभिक्रियाएं बताई गई हैं, अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट वहां पर जो है समझाया गया है, बताया गया है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को समझ करके और याद रखना है। ठीक है, बाकी जो है दूसरा कोई तत्काल में एग्जाम के टाइम में कोई उपाय नहीं हो। ठीक है, वो उपाय किया जाता है बहुत पहले से, स्टार्टिंग से। ठीक है, वो उपाय हम लोग फाउंडेशन बैच में करते हैं। यहाँ पर जो है बस आपको जो कॉन्सेप्ट प्रत्येक वीडियो में अभिक्रिया के लिए सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो कवर करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि इसमें है आपको एग्जाम के हिसाब से तैयारी करना है। अब नॉलेज को जो है
नॉलेज को जो है छोड़ देना है। नॉलेज नॉलेज के चक्कर में न पढ़ करके अब एग्जाम में हम कितना इसको कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जो है ध्यान देना है। अब आ जाइए, ध्यान दीजिए कि 4 समावयवी एमीन का नाम एवं संरचना लिखें जिसका अणु सूत्र C3H9N होता है। 4 समावयवी एमीन का नाम एवं संरचना लिखें जिसका अणु सूत्र C3H9N होता है। ठीक है ना। 4 समावयवी एमीन का नाम एवं संरचना लिखना है, का अणु सूत्र C3H9N होता है। तो आइए बउआ ध्यान दीजिए, यही आपका अणु सूत्र है C3H9N। अणु सूत्र दिया हुआ है, अणु सूत्र दिया हुआ है C3H9N, यानी कार्बन 3 होना चाहिए, हाइड्रोजन 9 होना चाहिए और नाइट्रोजन 1 होना चाहिए। ठीक है, कार्बन 3 होना चाहिए, हाइड्रोजन 9 होना चाहिए और नाइट्रोजन 1 होना चाहिए। और इससे मिला करके आपको एमीन का 4 गो समावयवी बनाना है और उसका नाम लिखना। सबसे पहला नंबर, ठीक है, पहला नंबर क्या हो जाएगा, आइए हम लोग देखते हैं। CN और N लीजिए, क्या कार्बन 3 है, 1 2 3 है, ओके है। हाइड्रोजन को 5 2 7 2 9, हाइड्रोजन 9 है, नाइट्रोजन 1। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनामीन। वो कार्बन है, वो कार्बन से कौन सा अल्केन होगा, प्रोपेन, और प्रोपेन में क्या लगा देंगे, एमीन। 3 गो कार्बन से कौन सा अल्केन होगा, प्रोपेन, और प्रोपेन में क्या लगा देंगे, एमीन। तो प्रोपेन प्लस एमीन वस्तु हो जाएगा प्रोपेना। प्रोपेन प्लस एमीन वस्तु क्या हो जाएगा, प्रोपेनामीन हो। ठीक है, प्रोपेन प्लस एमीन इक्वल्स टू जो है वो प्रोपेनामीन हो। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर जो है अब ध्यान दीजिएगा, सेकेंड नंबर ध्यान दीजिए। और एक चीज के लिए निश्चित रखना है, ठीक है, एक चीज के लिए निश्चित रहना है, आपको जो हम पढ़ाएंगे तो PDF देंगे, इस क्वेश्चन देंगे, से बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको जो है बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। ठीक है, तो आपको हम पढ़ाएंगे, तो सिखाएंगे, तो क्वेश्चन देंगे, जो क्वेश्चन करवाएंगे से क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, से जो है, से जो है बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, ये निश्चित। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या होगा, CH NH2 NH2। आइए गिना जाए, 1 2 3, C3 हो गया, हाइड्रोजन 3 5 1 5, है कि नहीं। हाइड्रोजन आपका जो है कितना होना चाहिए, 9, हाइड्रोजन 9 होना चाहिए। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल प्रोपाइल एमीन हो गया, प्रोपेनामीन, तो इसमें गिन लीजिए कार्बन तो 3 है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 है। ठीक है, और नाइट्रोजन 1 है। लेकिन यहाँ पर अगर जो है देखा जाए, इस पर देखा जाए, इस कंडीशन में आ जाइए, 1 2 3, कार्बन तो 3 है लेकिन हाइड्रोजन 1 आपका कम हो जा रहा है, 3 1 4 2 6 2 8, 8 ही हाइड्रोजन हो रहा है, 1 4 2 6 2 8। तो अगर जो बच्चा सोच रहा होगा कि आइसोप्रोपाइल एमीन बना देंगे, ठीक है, भी आपको बनाना है, आपको जो है कार्बन और हाइड्रोजन एक बार काउंट कर लेना। तो आइसोप्रोपिल एमीन आप देख रहे हैं, आइसोप्रोपिल एमीन में हाइड्रोजन 8 ही होता है, इसलिए यह जो आइसोप्रोपिल एमीन होगा ये इस अणु सूत्र का समावयवी नहीं होगा। समावयवी मतलब अणु सूत्र सेम रहेगा, अणु सूत्र सेम रहेगा, संरचना सिर्फ बदलना चाहिए।
इसलिए आइसोप्रोपिल एमीन आपका नहीं होगा। आइसोप्रोपिल एमीन बहुत सारे बच्चे लिखते हैं या बहुत सारे गेस क्वेश्चन में भी रहता है, ठीक है। हाँ, सब है वहां पर जो है, चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ नहीं दिया गया है, वो 4 चैप्टर का एक साथ पीडीएफ तैयार किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन को अलग अलग डिवाइड करके 4 चैप्टर का एक साथ क्वेश्चन तैयार किया गया है, तो सब है आपको जो है, बशर्ते वो दिख नहीं रहा है, सभी अलग अलग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके 4 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर एक साथ। और इधर में जो है आपको क्रैश कोर्स चैप्टर वाइज मिल रहा है। तो आइए सेकेंड नंबर ध्यान दीजिए, सेकेंड नंबर हम लोग ध्यान दें। अब जैसे मान लीजिए S3 हो गया, हो गया, ठीक है, S3 हो गया, S3 हो गया, और यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर जो है या N के साथ जो है ये N हो गया, ठीक है, ये N हो गया। N के साथ जो है आपको जो है 3 को S3, S3, ये बताइए, ये नाइट्रोजन के साथ 3 तरफ जो है वो CH3 लगा हुआ है, ये नाइट्रोजन के साथ 3 तरफ जो है CH3 लगा हुआ है, CH3, CH3, CH3N। ये बताइए, यह जो एमीन है, ये आपका कितना डिग्री एमीन है? 1 डिग्री एमीन है। ये कितना डिग्री एमीन है? 1 डिग्री एमीन है। और ये जो एमीन है, यह एमीन कितना डिग्री है? यह एमीन है 3। इसे हम लोग 3 डिग्री एमीन बोलते हैं। 1 2 3, C3 हाइड्रोजन गिन लीजिए, 100 3 9, हाइड्रोजन 9, नाइट्रोजन कितना? नाइट्रोजन कितना? 1। ये कितना डिग्री एमीन हो गया? 3 डिग्री एमीन, ठीक है। तो ये हम लोगों का 3 डिग्री एमीन, ठीक है। अब आ जाइए वो, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम लिख दीजिए, N पर 2 गो मिथाइल है तो N कॉमा N डाईमेथ, N कॉमा N क्या हो जाएगा? डाईमेथ। N पर 2 गो मिथाइल N कॉमा N डाईमेथ, और एगो कार्बन से अमीन, एगो कार्बन से क्या हो जाएगा? अमीन हो, एगो कार्बन से अमीन हो। चलिए बउआ, अब आ जाइए तीसरे समावयवी की। क्या तीसरे समावयवी का कोई नाम बता सकता है बउआ? हाँ बिल्कुल, 3 डिग्री एमीन सही है। क्या तीसरे समावयवी का कोई नाम बता सकता है? देखिए, पहला समावयवी हम लोग निकाले हैं 1 डिग्री एमीन से, दूसरा समावयवी निकाले हैं 3 डिग्री एमीन से। क्या तीसरे समावयवी का कोई भी बच्चा तीसरे समावयवी का जो है नाम बता सकता है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, बोलिए तीसरे समावयवी का नाम, तीसरे और चौथे समावयवी का नाम जो है बताइए। अगर आप जो है समझ चुके हैं मेरी बातों को या समावयव के कंसेप्ट को, समावयवी, समावयवी बताना है। समावयवी मतलब जिस इसमें क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। इसको बताना है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए मोहित कुमार, जल्दी से। हाँ, 2 डिग्री में नाम बताइए, नाम क्या होगा? 2 डिग्री तो हम लोग बना लेंगे, जैसे हो गया ए है, तरफ जो है वो एक तरफ आपका हो गया C5 हो गया, 5 3 8 और 1 9, कार्बन 2 आ 1 हुआ कि नहीं हुआ? 2 डिग्री एमीन हो गया यह। देखो, कार्बन 2 आ 1 3, हाइड्रोजन 5 3 8 1 9, एन कैगो? एगो। अब इसका अगर नाम लिखना होगा
का अगर नाम लिखना होगा, नाम कैसे लिखाएगा? आ जाइए, नाम लिख लीजिए। एन पर मेथिल है, एन पर मेथिल है, पर मेथिल हो गया, ठीक है। एन पर मेथिल, दो गो कार्बन है, और दो गो कार्बन से क्या हो जाएगा? एथेनामीन। वो कार्बन से क्या हो जाएगा? एथेनामीन हो, वो कार्बन से बन जाएगा एथेनामीन। कोई दिक्कत? क्लियर है ये? अब आ जाइए वो, तो 1 डिग्री एमीन हो गया, और यह कितना डिग्री एमीन हुआ जी? 2 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन हो, ठीक है। अब चलिए, कोई तीसरे समावयवी का नाम बता दो बउआ, कोई तीसरे समावयवी का नाम बता दो। तीसरा समावयवी क्या होगा? हुआ तो इन का दुवे गुना बॉन्ड हो रहा है, 3 5 7 2 9। अगर हम लोग ऐसे आप लिखे हो, और CH2 5 2 7 2, एन का दुए गो बॉन्ड हुआ, तबकि एन के पास कै गो बॉन्ड होना चाहिए? को बॉन्ड होना। एन का जैसे कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट होता है, और दूसरा चीज और गड़बड़ देखिए, यहाँ पर कार्बन का 3 को बॉन्ड कंप्लीट, ठीक है। नाइट्रोजन का जो है वो 3 को बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए, और कार्बन का 4 को बॉन्ड। कार्बन का देखिए, एगो इधर में बॉन्ड कंप्लीट है, और 2 गो हाइड्रोजन है, तो 2 गो हाइड्रोजन के साथ है, एगो इधर में इस कार्बन के साथ। यहाँ पर दो दो जगह गड़बड़ी है, नाइट्रोजन का बॉन्ड कंप्लीट नहीं है 3, और कार्बन का 4 को बॉन्ड कंप्लीट, इसलिए यह आंसर जो है वो गलत है। 4 डिग्री एमीन नहीं होता है, एमीन मैक्सिमम 3 डिग्री का होता है, बस केवल कार्बन 4 डिग्री का होता है, बाकी कुछ 4 डिग्री का नहीं होता। अल्कोहल भी आपका 3 डिग्री का, एमीन भी आपका 3 डिग्री है। धर्मेंद्र चौहान, ध्यान रखना है, 4 डिग्री का कुछ नहीं पाया जाता। और कोई बच्चा, और कोई रिप्लाई दे सकता है जी? देखो तो, ये नहीं हो जाएगा? श्री, ये आपका नहीं हो जाएगा। और यह भी कितना डिग्री का एमीन है? 1 डिग्री का एमीन, ये भी 1 डिग्री का एमीन, ठीक है। गिन लो, 1 2 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन 3, 1 4 3 7 2 9, नाइट्रोजन 1, यह भी हो जाएगा। अब इसका IUPAC नेम हम लोग लिखें, का IUPAC नेम क्या होगा? 1 का IUPAC नेम हम लोग लिखेंगे, इसका IUPAC नेम क्या होगा? जल्दी से आप सभी बच्चे रिप्लाई करें, का IUPAC नेम क्या होगा? ठीक है, तो NH2 कै नंबर कार्बन पर है? 2 पर, तो 2 प्रोपेनामीन, 2 प्रोपेना, 2 प्रोपेनामीन हो, IUPAC नेम आएगा 2 प्रोपेना, दिक्कत है, प्रोपेनामीन। चलिए, ये जो है आपका जो है 4 समावयवी हो, ये 4 नंबर 4 समावयवी हो, 9N के ये चारों समावयवी हुए। समावयवी किसे कहते हैं? अणु सूत्र एक होता है, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है। अणु सूत्र एक होता है, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है, तो उसे हम लोग समावयवी कहते हैं, उसे हम लोग समावयवी कहते हैं। अब आ जाइए अगला नंबर क्वेश्चन, एथिल एमीन एवं मेथिल एमीन की तलीय विलयन में क्षारीयता का बढ़ता क्रम क्या होगा? तलीय विलयन में, यानी
एथिल एमीन को बोलते हैं CH5Na। ये हो गया आपका एथिल एमीन। एथिल है। और सी को बोलते हैं और इस तलीय विलयन में क्षारीयता का क्रम लिखना है। ठीक है, तलीय विलयन में क्षारीयता का क्रम देखिए, सबसे कम जो होता है वो अमोनिया होता है। सबसे कम होता है अमोनिया। के बाद एथिल एमीन का लिखते हैं। एथिल एमीन लिख देते हैं। एथिल के जलीय विलयन, एथिल के जलीय विलयन, एथिल एमीन के जलीय विलयन में क्षारीयता का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम देखिए, सबसे कम क्षारीय होगा अमोनिया। बाद 1 डिग्री एमीन H5N के बाद जो है डिग्री एमीन, ये ज़्यादा जो है बल्कि हो जाता है, ज़्यादा जो है बल्कि हो जाता है। और के बाद डिग्री एमीन अल्काइल ग्रुप बड़ा होता है, इसलिए नाइट्रोजन को लोन पेयर देने से रोकता है, इसलिए 3 डिग्री क्षारीयता जो है, डिग्री एमीन की क्षारीयता, ठीक है, वो 2 डिग्री एमीन की क्षारीयता से कम होती। ठीक है, तो आप कहिएगा कि सर अल्काइल ग्रुप जितना अधिक रहेगा उतना ही क्षारीयता अधिक होगी, लेकिन यहाँ पर अल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होने से लोन पेयर को करने में क्या कार्य करता है, इसलिए जो है क्षारीयता घट जाती है। यही ऑर्डर चलता है, यही ऑर्डर चलता है। क्या ऑर्डर चलता है? यहाँ पर ऑर्डर चलता है आपका NH3 31। याद रखिए, ये जो है क्षारीयता, क्षारीयता का बढ़ता क्रम है, क्षारीयता का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम कैसे याद रखिएगा? 2 डिग्री, 1 डिग्री। और अमोनिया तो सब कम होता है, यानी आप इसको 31 याद कर सकते हो। एक, ठीक है, 2 डिग्री और 1 डिग्री, यही क्रम होता है। 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, यही जो है क्रम होता है। अब आ जाइए, अगर हम लोग मिथाइल एमीन की बात करें, मिथाइल में क्रम जो है, मिथाइल में क्रम जो है 213 होता है। देखिएगा, अमोनिया, अमोनिया के बाद जो है, अमोनिया के बाद जो है जैसे का होल ट्वाइस के बाद NH के बाद का होल थ्राइस और उसके बाद अमोनिया, ये जो है क्रम चलता है। बाद अमोनिया होगा। ठीक है, क्षारीयता का बढ़ता क्रम, क्षारीयता का बढ़ता क्रम
क्षारीयता का बढ़ता क्रम। ठीक है, ये मेथिल एमीन की क्षारीयता का बढ़ता क्रम। अमोनिया तो दोनों में सबसे कम रहेगा क्षारीय। अल्काइल एमीन जो है ज़्यादा क्षारीय होता है, अल्काइल एमीन ज़्यादा क्षारीय होता है। अल्काइल में भी तो कार्बन जिस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा क्षारीय होगा, इसलिए यहाँ पर देखिएगा थिन एमीन जो है 1 डिग्री ज़्यादा क्षारीय है, और यहाँ पर 1 डिग्री है वो ज़्यादा क्षारीय है। क्रम क्या होगा, 2 डिग्री 1 डिग्री है 3 डिग्री 1 डिग्री, और ये है 2, यानी इस याद रखना होगा 2 डिग्री 1 डिग्री 13, और इस 131 है 231 को भी लिख देते हैं। 2 डिग्री सबसे अधिक है, और ये 3 और ये 1 डिग्री है। बड़ा वाला में बड़ा, एथिल बड़ा है तो बड़ा वाला में बड़ा, और छोटा वाला में छोटा। मेथिल छोटा है तो इसमें 113, 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री, और एथिल बड़ा है इसमें 131, 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री। इस प्रकार का जो है आपको क्रम याद रखना। अगला नंबर है IUPAC नेम। IUPAC नेम आपको बताना है, का IUPAC नेम क्या होगा, पढ़ाया जा चुका है क्या? क्या आप लोग को याद है फर्स्ट नंबर का? जल्दी से आप कमेंट से बताइए। यह IUPAC नेम हमने जो है फर्स्ट ही लेक्चर में पढ़ा दिया आप सभी लोग को। जल्दी से बताइए का IUPAC नेम क्या होगा। ये सीरीज NCNT का IUPAC नेम क्या होगा? जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट से बताएं क्या होगा। देखिए, कॉमा N डाई में, कॉमा N डाई, और 2 गो कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 गो कार्बन से नाम क्या होगा, एथेनामीन। वो कार्बन से नाम क्या होगा, एथेनामीन। ठीक है, अब चलिए, ये CONA होता है, ये एमाइड का मूलक समूह। यहाँ पर क्वेश्चन जो है एमाइड से दिया गया है। ठीक है, एमाइड से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो आ जाइए बउआ। एमाइड का नोमेनक्लेचर आपको लिखना है। मूलक समूह के कार्बन को 1 नंबर मानेंगे, 1 2 3। कॉन्सेप्ट वही होता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे। सबसे पहले ये साइड चेन है ब्रोमो, का नाम लिखेंगे पर ब्रोमो, ऊपर ब्रोमो को कार्बन से कौन सा अल्केन, प्रोपेन, और क्या लगा देंगे, एमाइड, पेनामाइड, ब्रोमो प्रोपेनामाइड। ठीक है, ब्रोमो प्रोपेनामाइड। अच्छा, समझ जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं, पता नहीं है तो बरकरार रखना है। ठीक है, अब आ जाइए, इसका जो है IUPAC नेम क्या हो जाएगा। ये अभी देखिए, एक पर 2 गो मिथाइल है, कॉमा N, अरे भाई ये 1 और 3 दोनों सेम है जी, 1 और 3 दोनों सेम है, क्या हो जाएगा, कॉमा N डाई में 1 और 3 को हटा देते हैं। अब आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब एनिल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एवं NaOH के साथ कराई जाती है। यह कहलाती है कार्बाइलामीन अभिक्रिया। यह कहलाती है कार्बाइलामीन अभिक्रिया। हम लोग बोलते हैं कार्बाइलामीन अभिक्रिया है। यह कार्बाइलामीन अभिक्रिया, कार्बाइलामीन अभिक्रिया यह जो है कार्बाइलामीन है, कार्बाइलामीन बेंजीन रिंग में जब Na लगा रहता है, बेंजीन रिंग में जब Na लगा रहता है, हम लोग क्या कहते हैं,
बेंजीन जब एन लगा रहता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। ठीक है, और एनिलीन की अभिक्रिया किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म और Na साथ कराएंगे। की अभिक्रिया किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म से कराएंगे, NaOH उपस्थिति, Na उपस्थिति। ठीक है, तो ये कार्बाइला एमीन का अभिक्रिया होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हटेगा और कार्बन जो है जुड़ेगा और आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आइसोसाइनाइड बनेगा, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। ये एन को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, और इस बेंजीन रिंग को बोलते हैं फिनाइल। बेंजीन को क्या बोलेंगे, फिनाइल बोलेंगे, को क्या बोलेंगे, फिनाइल बोलेंगे। तो इसे हम लोग बोलेंगे आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड हम लोग फिर आइसोसाइनाइड कहते हैं, आइसोसाइनाइड कहते हैं। ठीक है, ये फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। साइड प्रोडक्ट कोई बताएगा जी, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए साइड प्रोडक्ट क्या इसका बनेगा। कार्बाइलामीन अभिक्रिया का साइड प्रोडक्ट क्या होता है, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट से बताइए साइड प्रोडक्ट यहाँ पर क्या क्या बनेगा। हाँ चलिए, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया, HCl बना लिया। लेकिन इसके अलावा एक और साइड प्रोडक्ट बनता है, इसके अलावा एक और साइड प्रोडक्ट बनता है, और वह साइड प्रोडक्ट क्या होता है, आप जल्दी से कमेंट से ट्राई कीजिए। पता है किसी को कार्बाइलामीन अभिक्रिया, कार्बाइलामीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यह 1 डिग्री एमीन या 1 डिग्री एमीन या एनिलीन से आइसोसाइनाइड बनाने की अभिक्रिया है। और आइसोसाइनाइड का मूलक समूह क्या होता है, NC होता है। आइसोसाइनाइड का मूलक समूह क्या होता है, NC होता है। जल्दी से आप इसको बताइए का जो है साइड प्रोडक्ट क्या होगा। जल्दी से आप सभी बच्चे, Cl प्लस Cl2 ये गलत है। और कोई बच्चे, और कोई बच्चे जल्दी से कमेंट से अप्लाई करें क्या होगा साइड प्रोडक्ट। देखिए, ये नाम वाली अभिक्रिया जो है जस्ट हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से जो है 2 नेमिंग रिएक्शन देता है। ठीक है, यहाँ से जो है वो 2 नेमिंग रिएक्शन देता है। एक है कार्बिल एमीन अभिक्रिया और दूसरा है हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। तो ये दोनों क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम में आते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी आता है, हम लोग कार्बाइलामीन रिएक्शन बोलते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं जी, कार्बाइलामीन रिएक्शन बोलते हैं, कार्बाइलामीन रिएक्शन बोलते हैं। और हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन या हाफमैन बोला जाता है। ये दोनों है आपके चैप्टर से रिएक्शन के अंतर्गत क्वेश्चन। तो आपको असाइनमेंट दिया गया है, तो आपको असाइनमेंट दिया गया है, वह असाइनमेंट वो अलग अलग टाइप करके दिया गया है। नोमेनक्लेचर को अलग किया गया है, क्या होता है जब अलग है। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन अलग है, इस टाइप से सब में जो है अलग अलग करके दिया गया है। ठीक है, क्या किसी बच्चे जो है सेम बताइए, L प्लस L2 क्या होता है, होता है
HCl जो है एक साइड प्रोडक्ट जो है वो बनता है। HCl आपका जो है एक साइड प्रोडक्ट जो बनता है। ठीक है, तो HCl तो मैंने बता दिया है। दूसरा साइड प्रोडक्ट आपको बताना है, क्योंकि अभी जो आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पर कार्बाइलामीन अभिक्रिया के बारे में है कार्बाइलामीन अभिक्रिया जो है क्या होता है। कार्बाइलामीन अभिक्रिया में अभी आपने पढ़ा, कार्बाइलामीन अभिक्रिया में अभी आपने पढ़ा बउआ, यह एमीन या एनिलीन से यह एमीन या एनिलीन से आइसोसाइनाइड यानी कार्बाइल एमीन, आइसोसाइनाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड को ही हम लोग कार्बाइल एमीन, आइसोसाइनाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइल एमीन बोलते हैं। कार्बाइलामीन, कार्बाइल प्लस एमीन बराबर क्या हो जाता है, कार्बाइलामीन हो जाता है। ठीक है, कार्बाइल प्लस एमीन बराबर क्या होता है, कार्बाइलामीन होता है। तो यह एमीन या एनिलीन से कार्बाइल एमीन बनाने की अभिक्रिया होती है। यह एमीन या एनिलीन से क्या बनाने की अभिक्रिया होती है, कार्बाइल एमीन बनाने की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो आ जाइए फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन, पहला नंबर सॉल्यूशन में आ जाइए। फर्स्ट नंबर कार्बाइलामीन अभिक्रिया क्या है, लिखेंगे यह एम या एनिलीन से यह एम या एनिल कार्बाइल एमीन बनाने की अभिक्रिया, कार्बाइल एमीन बनाने की अभिक्रिया है। क्या एनिल से कार्बाइल एमीन बनाने की अभिक्रिया है, कार्बाइल एमीन बनाने की अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। ठीक है, तो क्या एनिल कितना डिग्री एमीन, 1 डिग्री, या 1 डिग्री एमीन या एनिल कार्बाइल एमीन बनाने की अभिक्रिया है। जब जब इसे जब इसे क्लोरोफॉर्म के साथ जब इसे क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH उपस्थित उपस्थित क्लोरोफॉर्म के साथ Na उपस्थिति गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो तो आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड या कार्बाइल एमीन का निर्माण होता है। आइसोसाइनाइड या कार्बाइल एमीन का निर्माण होता है। आइसोसाइनाइड या कार्बाइल एमीन का निर्माण होता है। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर जो है रिएक्शन आप लिख लीजिए, यह 1 डिग्री एमीन हो और यहाँ पर R के जगह पर आप बेंजीन रख सकते और इसकी अभिक्रिया कराएंगे के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ उपस्थिति Na उपस्थिति है, क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे किसकी उपस्थिति, NaOH की उपस्थिति, क्लोरोफॉर्म के साथ Na उपस्थिति तो अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट आपका जो है Rn बनेगा और Rn को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड या कार्बाइला एमीन, Rn को ही आइसोसाइनाइड बोलते हैं या क्या बोलते हैं, कार्बाइलामीन, कार्बाइलामीन अभिक्रिया बोलते हैं। Rn आइसोसाइनाइड या कार्बाइलामीन क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है
ये आपका जो है आपका कौन सा अभिक्रिया है? कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। और हाफ मैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया क्या होता है? तो हाफ मैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया ये आपका जो है एमाइड से हाफ मैन अभिक्रिया जो होता है, हाफ मैन अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, ठीक है। यह एमाइड से एक कम कार्बन वाला एमीन बनाने का अभिक्रिया है। यह एमाइड से एक कम कार्बन वाला बनाने की अभिक्रिया, ठीक है। यह एमाइड से एक कम कार्बन वाला एमीन बनाने की अभिक्रिया है। कब बनता है? जब एमाइड को R2 प्लस KOH या NaOH दे सकते हैं। R2 प्लस KOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है, क्या कराई जाती है? एक कम कार्बन वाला एमीन बनता है। एक कम कार्बन वाला एमीन, कम कार्बन वाला बनता है, ठीक है। यही है हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, यही है हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। RC डबल बॉन्ड ON ये एमाइड हो गया और इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे R2 प्लस KOH है। देखिए प्रोडक्ट इसका बनेगा RNA बनेगा, ठीक है। RNA बनेगा, उसके बाद आ जाइए KBr बनेगा प्लस H2 बनेगा और प्लस K2, ये आपका जो है क्या तैयार हो गया? 1 डिग्री एम। ये आपका जो है 1 डिग्री, ठीक है। तो एमाइड से एक कम कार्बन वाला एमीन बनाने की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एमाइड से एक कम कार्बन वाला एमीन बनाने की अभिक्रिया को हम लोग हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया कहते हैं। यह इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है। इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा बउआ, ध्यान रखिए। आइए इतना रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते कीजिएगा।